Hello friends, welcome to my channels. In this video, today we'll read about a calculation of a square of 200. इस वीडियो पर आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का 100 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना होता है तो कहीं ना कहीं उस नंबर को करते हैं दो बार से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, तो हम लोग का स्क्वायर निकल जाता है। पर वैसे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी आसानी तरीक़ा से किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए, देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 25। अगर 25 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 25 को स्क्वायर को लिखेंगे और इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वो लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वो लिखेंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर हमारा जिसका स्क्वायर मुझे निकालना है वो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुने 5 कितना होता है 10। फिर जो नंबर आया उस नंबर को 2 से गुना कर देना है। 2 पचे 10 और 10 दूनी 20, तो वो नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे 20। और ध्यान रखें कि जो भी नंबर अगर हम यहाँ पर आते दोनों को गुना करने के बाद जो नंबर हमको प्राप्त होता है उस नंबर को हम लोग को क्या करना है कि एक नंबर डिजिट ही जो होता है वो एक संख्या ही हम लोग को राइट साइड में उतारना, बाकी सारे संख्या को लेफ्ट साइड में उतारना और आपस में प्लस कर देना है। तो 5 को प्लस करते हैं तो कुछ नहीं है, तो 5 को प्लस कर 5 ही आएगा। 2 को 0 से प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा। हमारा 25 का स्क्वायर निकल गया, मतलब 25 का वर्ग बोला जाए तो क्या होगा 625। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको सामने बना के दिखाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अगर हम किसी का निकालते हैं सब 72 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 72 का स्क्वायर पहले क्या करें, इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 7 का स्क्वायर लिखेंगे क्या होता है 49। उसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हमेशा ये जो नंबर आएगा राइट साइड में हमेशा इसको 2 डिजिट में होना चाहिए। तो हम 4 के आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी अंक संख्या के आगे अगर 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 है, 2 के आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो 0 लगाने से इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर यही 0 हम पीछे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू में चेंजेस आती है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए 4 आया, 7 का स्क्वायर किए 49 आया। तो यहाँ पर डबल डिजिट करने के लिए एक 0 खुद से पुट कर दिए। तो अब देखना क्या है कि हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना है वो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा 28। तो 28 को पुट करेंगे तो इधर और एक डिजिट ही हमको इधर लिखना है तो 8 इधर, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 कुछ नहीं है तो 0, तो 4 ही आएगा। 8 और 0 तो 8 आएगा। 9 और 2 जोड़ते हैं तो हम लोग क्या आता है 11 का 1 हाथ में 1, 4 और 1 5। तो ये हो गया आपका 72 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 5184 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर लेते हैं किसी नंबर को 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर क्या होता है तो यहाँ 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। हमको पता है 9 तक का, तो केवल 1 से लेकर 10 तक आपको याद रखना है, उसके बाद सारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है कि 81 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। स्क्वायर मीन्स वर्ग। 9 का वर्ग हो गया 81, आपका 7 का वर्ग हो गया 49। तो दोनों साइड पहले से यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अंदर के नंबर्स जो संख्या है उसको आपस में गुना करेंगे। 9 7 63 और 63 को 2 से गुना कर देंगे। तो 63 2 जा हमें पता है कि 63 में अगर 2 गुना करते हैं तो क्या आता है 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 आता है। तो हमको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये साइड राइट साइड में हमेशा एक ही डिजिट उतारना है। तो एक डिजिट क्या है 6, तो यहाँ लेंगे 6 और ये लेंगे 2 या 1। अब सबको आपस में क्या करना है जोड़ देना है। तो 9 है या कुछ नहीं है तो 9 ही आएगा। 6 4 10 का 0 हाथ में 1 और 2 और 1 3, यह हो गया आपका 4 कैरी वाला, अरे 8 और 1 9। तो ये हो गया आपका 97 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 9409। इसी तरह करके हम 1 से लेकर के 100 तक का, 1 से लेकर 100 तक का हम लोग आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू।